हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। वन विभाग होश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। मैं हूं राजीव गौड़। आज हम पहुंचे कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट पर, पाखरों वाले गेट पर पहुंचे। और जब भी हम कहीं पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ या तो हंगामा हो रहा होता है या फिर कोई बात ऐसी होती है कि जिसको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये पाखरों गेट है और मैं बताऊं कि इस गेट से आप जंगल सफारी करते हैं और जंगलों में जाते हैं और जंगल सफारी करने, शेरों को देखने का मौका मिलता है। लेकिन एक बात बड़ी अचंभित करने वाली है कि जो शेर हैं या जानवर हैं, यहाँ के जंगलों के जानवर हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले, उनकी रक्षा कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी रक्षा आखिर कौन करेगा, उनका पेट कैसे भरेगा, उनकी तनख्वाहें कब मिलेंगी, उनके बच्चों का राशन, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी। कई सारे सवालों को लेकर हम आज यहाँ आए। कई सारे लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यवर्ग का पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है और जगह जगह रेंजों में, वन रेंजों में, पार्कों में, जगह जगह जहाँ जहाँ कर्मचारी नियुक्त हैं वहाँ वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाघों की संख्या घट रही है, बाघों को भी बचाना है और जंगलों को भी बचाना है और मानव और बाघों के संघर्ष को भी बचाना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए ऐसा लग रहा है। लेकिन आज उनको उनकी रोजी रोटी दांव पर लगी है, उनकी तनख्वाह 6 महीने से ज़्यादा से नहीं मिली है। और हम पहले भी दूसरी रेंजों में भी गए थे तो वहाँ भी हमने दिखाया था कि वन कर्मियों को, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है। रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चे की फ़ीस भरेंगे, कब पैसे आएंगे, कब घर में राशन भरा जाएगा। ये सवाल उनके सामने लगातार बना हुआ है। वन अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, डीएफओ आते हैं, चले जाते हैं, रेंजर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों रहता है। अब भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी एनजीटी के लोग आए और लोग आए, जांचें हुई, कई सारी बिल्डिंगें तोड़ी गई, बनाई गई, बहुत सारे खेल यहाँ हुए। लेकिन ये छोटे कर्मचारियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने ये नहीं सोचा कि इनका परिवार कैसे चलेगा, इनका पेट कैसे भरेगा, इनके बच्चे कैसे पलेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इनमें जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो संविदा कर्मी लोग होते हैं वही वनों की रक्षा करते हैं। जो परमानेंट स्टाफ होता है वो ऑफिसों में बैठा रहता है और संविदा कर्मी लोग फील्ड में काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इनका काम होता है और ये बहुत कम तनख्वाह में, बिना हथियारों के, ना तो इनके पास बंदूकें होती हैं, ना राइफल होती हैं, ना पिस्टल होती है, सिर्फ डंडों के सहारे, कभी कदार किसी को राइफल दे देते हैं या बंदूक देते हैं, उसके सहारे ये खुद की भी रक्षा करते हैं और वनों की भी रक्षा करते हैं और बाघों की भी रक्षा करते हैं। ऐसे में आज रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। पेट भरा हुआ नहीं है, बच्चों की फीस देनी है। ऐसे में उत्तराखंड के हुक्मरानों को मेरी बात अगर जा रही हो वहाँ तक तो उनको ये सोचना चाहिए कि इनके बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे परिवार पलेगा और कैसे रोजी। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या मामला जी, कैसे बैठे हैं सर? इसलिए बैठे हैं कि हमारे अब ये 8 महीने से, क्या नाम है, नाम बताइए जी? देवेंद्र सिंह। 8 महीने से कोई ना तनख्वाह ना कुछ, ना राशन पानी, 2 साल हो गए हैं। और भी 8200 में हम यहाँ काम, 2 साल से राशन जो मिलता था वो नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, अपने उससे कर रहे हैं हम। 8000, वो भी 7-8 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली। चलिए, मैं बात बताऊं कि देखिए, एक सरकार का नियम है कि जो चाहे संविदा कर्मी हो, जो जंगलों की रक्षा, उनके राशन की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात, अब वनों में आग भी लग रही है। ऐसे में ये अपनी पेट की आग बुझाएं या जंगलों की, ये भी सवाल खड़ा होता है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम दीपक सिंह रावत है और मैं यहाँ वन कर्मी हूँ। हम यहाँ जंगलों की दिन रात करके सेवा करते हैं और हर चीज़ की कमी हमारे लिए होती है। ना हमको 2 साल से राशन मिला है, ना वेतन टाइम पे मिलता है हमको। हर चीज़ में हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें साहब? चलिए, देखिए कि अपने बच्चों का पालन पोषण क्या करें। देखिए, एक बात सुनिए, बाघों की आप रक्षा करते हैं और बाघ आपको अगर खा जाए, अब मार दे, कई सारे वन कर्मियों पर हमला भी करता बाघ। ऐसे में क्या सरकार में कोई है कुछ की कोई
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। देखिए सवाल एक और खड़ा हो गया है कि बाघों की हम तो रक्षा करेंगे, लेकिन बाघों से हमारी रक्षा कौन करेगा, और हमारी अगर मृत्यु हो गई तो हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये भी सवाल लगती है। नहीं लगती है, नहीं लगती, कुछ हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा, वो खाली पेबल कर्मचारी जो है। एक बात बताओ, ऐसा समय आ गया कि आप जंगल की आग बुझाओगे या अपने पेट की आग बुझाओगे? सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो खड़ा हो गया सर, बिल्कुल। बच्चों की फीस कैसे जाएगी? कैसे जाएगी जब ये हमें तनख्वाही नहीं देंगे तो कहाँ से जाएगी? हमारे बच्चे ऐसे भूखे मर जाएंगे। सही बात है, हम अपने लिए दवा नहीं ला पा रहे सर। है? हमारा खुद का स्वास्थ्य खराब होता तो हम अपने लिए दवा नहीं ला पा रहे, दवाई नहीं ले पा रहे हैं। देखिए बात बहुत है, देखिए डिपार्टमेंट बीमार है और ये वन विभाग है, यहाँ घोटालों का अंबार है, बेमानियाँ ऊपर स्तर पर बहुत सारी हैं, बंदरबाट पैसे की बहुत होती है। ऐसा नहीं कि ये विभाग कोई नंगा विभाग हो या इस विभाग के पास पैसे नहीं हो। हजारों करोड़ों रुपए तो यहाँ NGO ही ले लेते हैं जो बाघों की रक्षा के नाम पर सिर्फ कागज भरते हैं, और वो बाघों की रक्षा करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें 5 स्टार होटलों में करते हैं और बाघों को बचाते हैं। ये फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, ये फ्रंट लाइन में रहकर बाघों को रक्षा करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। बाघों की कहानियां सुनाकर, बाघों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर कर कई सारे दिल्ली बंबई में ऐसे NGO हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ऐसे में इन वन कर्मियों का पेट कैसे भरेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है जी आपका? तो बोल यार विकास, बोल एक बार बताइए। विकास नेगी सर। विकास नेगी जी बता रहे हैं आपकी दवाइयाँ भी नहीं ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में क्या चलेगा? आपने किसी रेंज अधिकारी या किसी अधिकारी से बात करी? जी सर, DFO साहब से बात की हमने। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि फर्स्ट एड आया करता था, वो भी नहीं आ रहा, फर्स्ट एड वगैरह, फर्स्ट एड की दवाइयाँ वगैरह भी नहीं आ रही? कुछ नहीं है सर। तो क्या कह रहे हैं DFO साहब? सर हमें वर्दियाँ भी नहीं मिली है, जो हमें वर्दी मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी नहीं मिली है। सब वो कह रहे हैं कि अभी वेतन का बंदोबस्त करते हैं, मतलब आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का। आश्वासन नहीं मिलता सर हर बार बिना हड़ताल के हमें चलिए मैं बताऊं कि देखो उत्तराखंड राज्य बने हुए 20 साल से अधिक हो गए, मैं हर बार बताता हूं, लेकिन शोषण खत्म नहीं हो रहा। ये पहाड़ी मूल के लोग हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, इन्होंने यहाँ खेतों को हजारों साल इनके पुरखों ने धीरे धीरे करके खेतों को बनाया, उगाया, बच्चे पाले, पढ़ाया, और इन जंगलों को आज तो चलो वन विभाग है, कार्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हजारों सालों से हमारे पुरखे, पहाड़ियों के पुरखे इन जंगलों को बचाते हैं, इन्हीं बाघों को बचाते हैं। आज सरकार बहुत पहल कर रही है, पर वो पहल कुछ भी नहीं है। ऐसे में जब वर्दी ना मिल रही हो, राशन ना मिल रहा हो, खाने को रोटी ना हो, बच्चों की फीस ना हो, तो फिर जंगलों की रक्षा कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो क्या मामला बता रहे हैं आप? सर यहाँ पे हम बाघों की और जंगलों की सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु हमारी खुद की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। ना हमारे लिए यहाँ फंड है, ना यहाँ हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधा है। इंश्योरेंस होता है आपका? बीमा बूमा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। PF वगैरह कटता है? PF कुछ नहीं कटता है, बस जो हमें 8200 रुपये मिलते हैं, बस वही हमारे लिए हैं। एक मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये, आपको 82 रुपये मिलते हैं? जी 8200 रुपये मिलते हैं हमें। उसमें भी हमें यहाँ का भी देखना है, अपने घर का भी देखना है, बच्चों की फीस देनी है हमें, अपनी बच्चों की बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ लानी है, हमने अपने घर वालों को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। देखिए परेशानियां बहुत अधिक है, इनका ना ही बीमा है। अगर इन्हें बाघ मार देता है तो ठन ठन गोपाल, घर वाले बर्बाद। बाघों की तो ये रक्षा करेंगे, लेकिन बाघों से इनकी रक्षा कैसे होगी कुछ नहीं पता। ना तो बीमा है, ना मेडिकल सुविधा है, और एक बची खुची 7-8 हज़ार की तनख्वाह थी वो भी मिल नहीं रही है कई महीनों से। कैसे गुजारा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए पहाड़ी मूल के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, संघर्ष करा है जीवन भर, और आज भी शोषण इनका हो रहा है। एक कारण इसमें यह भी है कि जो ऊपर बैठे हुए IAS, IPS, IFS अधिकारी हैं वो पहाड़ी मूल के नहीं हैं, उनके दिल में पहाड़ियों के लिए कोई दर्द नहीं है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी नौकरशाह इतना हावी है कि इनको कीड़ों मकोड़ों की तरह समझता है और खुद AC में बैठा रहता है और ये जंगलों की रक्षा करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि उत्तराखंड राज्य कब संवरेगा, कब बनेगा। एक लड़ाई हमने लड़ी थी उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, और अब एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी उत्तराखंड राज्य को संवारने के लिए। दूसरी लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा, इस तरह के युवाओं का शोषण बंद करना होगा। अगर पुष्कर धामी मेरी आवाज़ सुन रहे हो
यहाँ के हुक्मरान बात सुन रहे हो, अगर यहाँ के कंजर्वेटर, डीएफओ, रेंजर, जो भी अधिकारी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आज ये शोषण हो रहा है, लेकिन ये हमेशा ये शोषण नहीं हो पाएगा। और एक लड़ाई हमने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी थी, अब दूसरा लड़ाई हम उत्तराखंड राज्य को संवारने की लड़ेंगे। उस लड़ाई में चाहे हमें खून बहाना पड़े, लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पहले भी हमें भीख में उत्तराखंड राज्य नहीं मिला, तो हम उसको पीछे नहीं छूटेंगे। जय हिंद दोस्तों।